हम लोग नाचे भी हैं, गाए भी हैं। मैंने आपसे पहले कहा है, बाबा जानता है मैं कुछ और ही सोच कर आया था, लेकिन यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है जब भी दरबार पर पहुँचता हूँ। ये भजन नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल हकीकत है। केदारनाथ धाम पर लोग बहुत से श्रद्धालु दर्शन करने गए थे, घर से चले थे कि बाबा के दर्शन करेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि रास्ते में क्या हो जाएगा। क्योंकि भक्तों कहते हैं सामान 100 बरस का है पर पल की खबर नहीं। हम गाड़ी पे जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं, 1 मिनट में, सेकंड में क्या हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग तो सही चल रहे होते हैं, लेकिन आगे वाला जो कार वाला, बाइक वाला गलत चल रहा होता है। सो आजकल दूसरे को देख कर ड्राइव करना पड़ता है। इसलिए मेरे बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे श्याम बाबा, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे हनुमान जी महाराज, जो 16 जून को हुआ वो कभी ना हो। और दूसरा ये, जो आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह फैल चुका है, कि बाबा सभी अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। यही तेरे चरणों में अरदास है। और इस भजन को मैं आपको पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन भैया ने कहा है 2 लाइनें मैं आपको जरूर सुनाता हूं। केदारनाथ के धाम की घटना मैं अपनी जुबान सुनाता हूँ। तेरे भक्तों पर जो गुजरी भोले आज बताता हूँ। इस भजन को बड़ी ही खामोशी से सुनना है, ना तो कोई इस भजन में नाचता है, ना ही जोर जोर से ताली बजाने को कहूंगा। सिर्फ सुनिए और अरदास रिक्वेस्ट कीजिए बाबा से कि बाबा केदारनाथ के धाम की घटना अपनी जुबान सुनाता हूँ। तेरे भक्तों पर जो गुजरी भोले आज बताता हूँ, आज बताता हूँ, आज बताता हूँ। पहली बार कहना पड़ रहा है क्योंकि बड़े भैया इतना अच्छा म्यूजिक देते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, समय के भाव से। घर से चले थे खुशी खुशी, दर्शन बाबा के पाएंगे। किसी को ये न पता था हम सब नदियों में बह जाएंगे, नदियों में बह जाएंगे, नदियों में बह जाएंगे। और कैसे फट गया एकदम बादल, कैसे फट गया एकदम बादल, ये मैं समझ न पाता हूँ। तेरे भक्तों पर जो गुजरी बाबा आज बताता हूँ, आज बताता हूँ, आज बताता हूँ। और सुनिए, जहां कल तक खुशहाली थी, मैंने उस समय लिखा था, खुद ही लिखा था मैंने इस भजन को। कल तक जहां थी खुशहाली, वहां कैसा मातम छाया है।
क्या जवान क्या बूढ़ा सबको मौत ने आज सुलाया है। मौत ने आज सुलाया है, मौत ने आज सुलाया है। और कहाँ गए वो छोटे बच्चे, कहाँ गए वो छोटे बच्चे। मैं आवाज लगाता हूँ तेरे भक्तों पर जो गुजरी, बाबा आज बताता हूँ, आज बताता हूँ। और सुनिए, कुछ लोग वहां हेल्प कर रहे थे, सहायता कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मौके का नाजायज फायदा उठा रहे थे। 20-20 रुपए की जो पानी की बोतल मिलती है उसे 200-300 रुपए में बेचा जा रहा था। मैंने वो भी लिखा है। मुझे काफी धमकियां भी आई, लेकिन मैंने बाबा पर सौंप दिया। जो सच्चाई थी मैंने वो लिखी। हर आदमी ऐसा नहीं था, कुछ लोग थे। 20 रुपए पानी की बोतल 200 रुपए में बेच रहे। पता नहीं क्यों मानव का खून है चूस रहे। मानव का खून है चूस रहे, मानव का खून है चूस रहे। और दया धर्म कोई रही न दिल में, दया धर्म कोई रही न दिल में। सबको ये बतलाता हूँ तेरे भक्तों पर जो गुजरी, भोले आज बताता हूँ, भोले आज बताता हूँ, भोले आज बताता हूँ। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते सुने हैं, कि भोले बाबा ने अपने भक्तों को मार दिया। भगवान कभी अपने भक्तों को नहीं मारता। कुछ तो गलतियां हमारी भी होंगी, कुछ गलतियां हमारी अपनी भी होंगी, और ये कड़वी सच्चाई है जो कहने जा रहा हूं। आज लोग जाते हैं, शादी होती है, मैरिज होती है, सबसे पहले ये कहते हैं कि चलो हनीमून के लिए कहाँ चलना है। ये सच्चाई है। कुछ लोग कहते हैं चलो वैष्णो देवी चलते हैं, कुछ कहते हैं मथुरा आगरा चलते हैं, हरिद्वार चलते हैं, अब कहीं भी जाइए। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो धार्मिक स्थानों पर जाकर नशीले पदार्थ यूज करते हैं। उसके लिए भी लिखा हुआ है, वो भी बोल दीजिए। भगवान का कसूर निकालने से पहले अपने खुद को अंदर को देखिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना दिखा कोई, कहते हैं। ये लाइन लिखी है, सुनिए। कुछ लोग ऐसे हैं भोलेनाथ इस लाइन में खुद कह रहे हैं, लिखा मैंने है। मेरे तीरथ पर आकर कुछ लोग मेरा अपमान करें, मांस है खाते मदिरा पीते, गंदे घिनौने काम करें। गंदे घिनौने काम करे, गंदे घिनौने काम करे। और मनाने आते हनीमून है, मनाने आते हनीमून है। सब देख के कांप मैं जाता हूँ, मैं तो खुद हैरान हूँ भक्तों, आँख से आंसू बहाता हूँ, आँख से आंसू बहाता हूँ, आँख से आंसू बहाता हूँ। मेरी जो आखिर की लाइन है, फिर कभी मौका मिला, बहुत लंबा भजन है, आपको फिर सुनाऊंगा। लेकिन आखिर की लाइन में बाबा से कहते हैं कि भोलेनाथ, हे मेरे श्याम बाबा, जो 16 जून को हुआ वो आज के बाद ना हो। हम गलती मानते हैं, माफी मांगते हैं, पर इंसानों में प्रेम भावना हो, यही चाहते हैं आपसे, विश्व का कल्याण हो। आखिर की लाइन में भैया हम कसम खाते हैं बाबा, बस कसम है हमको तेरी,
होगी बाबा अपना गलती कभी होगी, और केदारनाथ धाम पर फिर से पूजा बाबा तेरी होगी। पूजा बाबा तेरी होगी, पूजा बाबा तेरी होगी। गूंजेंगे फिर से जयकारे, गूंजेंगे फिर से जयकारे। मैंने लिखा था गूंजेंगे फिर से जयकारे, आज कहता हूं गूंज उठे फिर से जयकारे। जय हो। वो क्यों? क्योंकि उत्तराखंड सरकार और हमारे देश की आर्मी ने जो रास्ते खराब थे वो बना दिए गए हैं। आज मेरे बाबा के दर्शन को भक्त जा रहा है और इसका श्रेय जाता है उत्तराखंड सरकार और मेरे देश की आर्मी को। एक बार मैं चाहता हूं इंडियन आर्मी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की। जय। और आज मैं ये कहता हूं गूंज उठे फिर से जयकारे, गूंज उठे फिर से जयकारे, गूंज उठे फिर से जयकारे, गूंज उठे फिर से जयकारे। सबको मैं बतलाता हूँ तेरे भक्तों पर जो गुजरी बाबा आज बता